इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैली बीमारी के बाद अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, जहां प्रभावित नागरिकों के स्वास्थ्य में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है और क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी बीच मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और इंदौर प्रभारी अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बड़ा रोड मैप तैयार किया है। सरकार ने साफ कहा है कि इस आपदा को अवसर में बदलते हुए पूरे शहर को दूषित जल से मुक्ति दिलाई जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। भागीरथपुरा जल जनित घटना के बाद प्रशासन ने राहत और सुधार कार्यों की रफ्तार तेज कर दी है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि क्षेत्र में अब स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है और प्रभावित नागरिकों के स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। बैठक में संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और अनुपम राजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शुद्ध और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। तकनीकी स्तर पर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। मेन पाइपलाइन से जुड़े सभी शासकीय बोरवेल सील किए जाएंगे। भागीरथपुरा का ओवरहेड टैंक सुरक्षित पाया गया है और 13 जनवरी से टंकी के माध्यम से जल प्रदाय पुनः शुरू किया जाएगा। हालांकि एहतियात के तौर पर पानी उबालकर पीने की सलाह अभी भी जारी है। लगातार आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और लगातार उनका सुपरविजन में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित हुई है उसको भी देखने के लिए आज हम और भोपाल से और साथी अधिकारी आए। नगर निगम के लोगों के साथ, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और जो हेल्थ की टीम है, इन सबके साथ आज विस्तृत चर्चा हुई। अभी तक जो काम हुआ है वो और आगे की अपनी जो रणनीति में हमें काम करना है उस पर बातचीत हुई। इसमें जो निर्णय लिए गए उसके बारे में संक्षेप में यदि मैं आपको बताऊं तो मुख्य रूप से जैसे जो मेन लाइन है उसमें जो अपने बोरवेल्स हैं, जो नगर निगम के बोरवेल्स हैं, जो जिनसे सीधा वो कनेक्शन है, उनको एक तरह से सील करने का निर्णय लिया गया कि उसको हम वहाँ से मेन लाइन में जो उसकी सप्लाई है उसको रोकेंगे। जो हमारे भागीरथपुरा में एक ओवरहेड टैंक है जो जिसकी टेस्टिंग वगैरह आज फिर की गई है, जिसमें उसका पानी बिल्कुल ठीक है, तो 12 या 13 तारीख से उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मतलब वाटर सप्लाई पानी की टंकी के माध्यम से आरंभ हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक ये एडवाइजरी अभी भी रहेगी कि यद्यपि पानी में शुद्धता है फिर भी उस पानी को उबाल करके पिएं, क्योंकि उस पूरे इलाके में एक तरह का जो महामारी जैसी स्थिति थी, जो एपिडेमिक था, तो उससे उस पर हालांकि डिक्लाइन है, कम हो रहा है, लेकिन उस पर नियंत्रण रहे। इसके साथ साथ ये भी निर्णय हुआ है, हम लोगों ने काफ़ी देखा कि जो केसेस हैं उनकी संख्या कम हो रही है लगातार। वहाँ 2 जो क्लिनिक्स हैं वहाँ राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, वहाँ तहसीलदार्स की टीम है। अब जो डायरिया के केसेस हैं उसमें कमी आई है। तो अब हम लोग ये भी एक तरह से कहें कि पूरा अमला वहाँ लगा हुआ है, हेल्थ का भी है, रेवेन्यू का भी है, तो उसके माध्यम से जो स्वास्थ्य संबंधी अन्य गतिविधियाँ हो सकती हैं या होती हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं या अन्य तरह की जो बीमारियां होती हैं, उनका भी एक तरह से सर्वे किया जाए। अवसर का लाभ लेकर के जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनकी पहचान करी जाए, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया, ये काम करेंगे। अपर मुख्य सचिवों ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर 10 जनवरी से प्रदेशव्यापी शुद्ध जल अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी जल स्रोतों की जांच, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस घटना को चेतावनी मानते हुए पूरे प्रदेश की जल आपूर्ति प्रणाली की सतत समीक्षा की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। इसके अलावा जो पूरा एरिया है, अगर आप ऐसे देखें, करीब लगभग 6000 परिवार हैं, तो हम लोग उसको डिफरेंट जोन्स में 20 या 25 जोन कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, वहाँ की जो स्थानीय कम्युनिटी है, तो 20 या 22 जोन्स में उसको बांट करके हर का एक प्रभारी अधिकारी जो नगर निगम के लोग हैं वो रहेंगे। और लगातार आप समझें कि 50 घर या 100 घर पे एक इंचार्ज है जो लगातार उनके संपर्क में रहेगा। जिससे ये भी देखने में है कि जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जा रहे हैं उनसे लगातार संवाद करना, वो दवाएं समय पे खाएं, उनको आगे कुछ रिलैप्स नहीं हो उसके लिए काम करना। तो कम्युनिटी की भी मदद इसमें हम लोग लेने का प्रयास करेंगे, उस पर भी हम लोग लगातार उसके लिए भी चर्चा हुई, उस पर काम करेंगे। इसके साथ साथ मतलब शहर के पूरी मतलब इंदौर पूरे शहर को भी एक तरह से जो एक क्राइसिस आई है, सिर्फ इसको भागीरथपुरा तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं। पूरे शहर की जो वाटर सप्लाई है या जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो क्वालिटी है
उसको मॉनिटर करना, उस पर काम करना। जितनी बताया गया 105 जैसे ओवरहेड टैंक्स हैं अपने, तो उन पे एक कंप्यूटराइज समझें इलेक्ट्रॉनिक वाटर एनालाइज़र जिसको आप कहो, जो उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करेगा, उसको लगाना और उसके माध्यम से रियल टाइम बेसिस पे जानकारी प्राप्त करना कंट्रोल रूम में कि वाटर की क्वालिटी कैसी है जो सप्लाई हो रही। तो हर वो काम प्रयास करना जिससे इस तरह की स्थिति दोबारा निर्मित नहीं हो, और सीवेज की लाइन और जो अपनी मेन पाइपलाइन है इसमें कहीं लीकेज नहीं हो। जितने चैम्बर्स हैं उनको प्लास्टर करना, उनको बिल्कुल पैक करना कि कहीं से इस तरह की ये नहीं हो। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी एक शुद्ध पेयजल अभियान हम लोग, मतलब इसके बाद इससे एक लेकर के पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में कल से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एक शुद्ध पेयजल अभियान भी लॉन्च हो रहा है, जिसके कई सारी गतिविधियां हैं। सारे वाटर सोर्सेज की एक तरह से जांच करना, उस पर रिमेडियल कार्रवाई करना, लोगों को जागरूक करना। तो ये तमाम गतिविधियां लगातार चलेंगी और इस पर हम लोग लगातार काम करेंगे। कुल मिलाकर भागीरथपुरा की आपदा अब प्रशासन के लिए सुधार का अवसर बनती नजर आ रही है। प्रदेशव्यापी शुद्ध जल अभियान, तकनीकी निगरानी और सामुदायिक सहभागिता के जरिए सरकार दूषित जल की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।